वेलकम टू मुनि एजुकेशन। आज हम स्कॉलरशिप एग्जाम का क्लास 5th का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पेपर है 2017 का, ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अब हम पहुंचते हैं विभाग फर्स्ट, तृतीय भाषा मराठी। तो मराठी महाराष्ट्र में है, सभी को आती है, सभी को समझ में भी आती है। स्टार्ट करते हैं मराठी के 25 क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के लिए है। प्रश्न पहिला ते 3 साठी सूचना खालील उतारा वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा। इसके पहले भी हमने पढ़ चुका है, सॉल्व भी किया है एक पेपर, जिसमें मैंने बताया था कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, बाद में हम उतारा पढ़ेंगे, पैसेज जिसे कहा जाता है, और बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसी तरह से स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन, मयूर नृत्य कोणत्या नृत्य प्रकारात प्रसिद्ध आहे? ऑप्शन मणिपुरम, भरतनाट्यम, कथक, भांगडा। क्वेश्चन नंबर 2, भारताने मोराला कोणते मानाचे स्थान दिले आहे? ऑप्शन आहेत भारताचा पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी, सुंदर पक्षी, सप्तरंगी पक्षी। क्वेश्चन नंबर 3, मोराच्या पिसाऱ्यासाठी कोणता शब्द वापरला आहे? गर्दनिळी, बहुरंगी, सुरेख, सप्तरंगी। ये हो गए 3 क्वेश्चन जो पैसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम अभी पैसेज पढ़ लेते हैं। मोरा इतका सुरेख पक्षी जगात नाही, एकदा त्याने पिसारा फुलवला की आपण पाहतच राहतो, असा सप्तरंगी पिसारा पाहून आपण आश्चर्यचकित होतो। अशा सुंदर पक्षाला 1962 साली भारताने आपला राष्ट्रीय पक्षी म्हणून खूप मानाचे स्थान मिळवून दिले। सर्व जगाने ते मान्य केले, कारण मोराचे सौंदर्य, मोराने नाचायला सुरुवात केली की तो पिसारा फुलवतो। कथ्थक या नृत्य प्रकारात मयूर नृत्य प्रसिद्ध आहे। मोराच्या डोक्यावर तुरा असतो, मोर हा चालायला लागला कि त्याची गर्द निळीमान एक सारखे डोलत रहते। ये हो गया पैसेज, और इसके क्वेश्चन हमने पहले ही पढ़ लिए थे, इसीलिए हमें थोड़ी सी आइडिया आ गई है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा। तो अभी फिर से हम जाते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, मयूर नृत्य कोणत्या नृत्य प्रकारात प्रसिद्ध आहे? इसका अगर आंसर देखना चाहेंगे तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कथक या नृत्य प्रकारात मयूर नृत्य प्रसिद्ध है। इसका मतलब हमारा आंसर है कथक। तो ऑप्शन जो है जाएगा थर्ड वन, कथक पे। हमारा ऑप्शन जो है थर्ड पे जाएगा, जिसका ऑप्शन है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, भारताने मोराला कोणते मानाचे स्थान दिले आहे? इसका आंसर भी मिल जाएगा हमें सेकेंड ही लाइन में, थर्ड लाइन में, राष्ट्रीय पक्षी। तो उसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय पक्षी। भारताने मोराला राष्ट्रीय पक्षी चे स्थान दिलेले आहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोराच्या पिसाऱ्यासाठी कोणता शब्द वापरला आहे? तो यहाँ पर गर्दनिड़ी जो दिया है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डालने के लिए दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर यूज है गर्दनिड़ी मान, लेकिन ये जो है उसके नेक के लिए यूज है, पिसाऱ्यासाठी नहीं है। तो अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमें मोराच्या पिसाऱ्यासाठी, मोराने नाचायला सुरुवात की, मोराच्या डोक्यावर तुरा असतो, राष्ट्रीय पक्षी, ओके, सप्तरंगी पिसारा। यहाँ पर अगर पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सप्तरंगी पिसारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। फर्स्ट तो हो गया पैसेज वाला। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 to 6 साठी सूचना, 4 ते 6 साठी सूचना। खालील सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद वाचून त्यावर आधारित विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे पर्यायातून निवडा। जो क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं 4 to 6, 4, 5 and 6, ये तीनों के तीनों पढ़ लेना है पहले। अगर एक ही सॉल्व करोगे फर्स्ट वन
बाद में नेक्स्ट वन, तो मे बी आप गलत हो सकते हो. तो पहले 3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. आज डॅडॅश तारीख आहे, कोणसी भी हो सकती है. या दिवशी डॅडॅश यांची पुण्यतिथी असते, किसकी भी हो सकती है. और उसके ऊपर 6th क्वेश्चन है, हा दिवस डॅडॅश म्हणून साजरा करतात. इसके लिए हमें सबके बर्थ एनिवर्सरी एंड डेथ एनिवर्सरी मालूम होनी चाहिए. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आज 30 जानेवारी आहे. आज महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी आहे आणि महात्मा गांधी यांची पुण्यतिथी जी आहे ती आपण हुतात्मा दिवस म्हणून साजरी करतो. हुतात्मा दिवस. ये हो गए इसके ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं. खालीलपैकी समानार्थी शब्दांची चुकीची जोडी ओळखा. क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये चीजें थोड़ा ध्यान से देखना है. चुकीची जोड़ी, समानार्थी शब्द नाही अशी जोड़ी. तो पहले पढ़ लो. फर्स्ट वन है खग, ढग खग, नभ गगन, धरित्री भू, मोठे थोर. इसमें जो है बाकी बच्चे वाले 3 भी जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द है. और एक जो है फर्स्ट वन ढग खग, ढग यानी आभाळ आकाश, और खग खग यानी पक्षी, ये समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है. इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. पुढील पैकी विरुद्धार्थी शब्दाची अचूक जोड़ी निवडा. वो क्वेश्चन था जहां पर हमें जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड नहीं है वो फाइंड आउट करना था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है. अचूक जोड़ी यानी जो गलत नहीं है ऐसी जोड़ी पहचाननी है. चढ़ने बसने, मान अपमान, स्वच्छ छान, जड़ वर. अगर हमने बहुत अच्छे से मराठी पढ़ ली है तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो है विरुद्धार्थी शब्द मान अपमान ये आता है. बाकी किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. मोठ्या प्रमाणात दान करणारी व्यक्ती या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द पर्यायातून निवडा. जो खूब जास्त दान करतो असा माणूस. इसके लिए इतने सारे वर्ड्स के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, वो है श्रीमंत नहीं, धनवान भी नहीं आएगा, कंजूस भी नहीं आएगा. इसके लिए आएगा दानशूर, जो बहुत ज्यादा मात्रा में दान करता है. दानशूर जिसे कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. खालीलपैकी ध्वनिदर्शक नसलेला शब्द कोणता. ध्वनि आवाज के बारे में जो वर्ड नहीं है वो हमें बोलना है कि कौन सा नहीं है. झगमगाट, चिवचिवाट, खळखळाट, खडखडाट. चिवचिवाट चिमण्यांच्या आवाजाला बोलतात मराठीत. खळखळाट पाण्याच्या आवाजाला बोलतात. खडखडाट कुठली तरी वस्तू जर आपटत असेल तर त्याच्यातून होणारा आवाज. इस तरह से ये जो है ये पूरे ध्वनि दर्शक शब्द है. लेकिन जो फर्स्ट वन है झगमगाट, जो बिजली चमकते वक्त जो उजाला निकलता है उसके लिए भी बोला जाता है झगमगाट, लखलखाट. यानी ये दिखने के लिए है, ये ध्वनि दर्शक नहीं है. इसीलिए इसका जो है आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 11. जसे गवताची गंजी तसे डॅडॅशची जुडी. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडा. भाजीची जुड़ी. बाजार में अगर जाते हो, आपकी मम्मी जाती है तो आपको पता है कि मम्मी जो हरी सब्जी लाती है, वेजिटेबल्स लाती है, उसे मराठी में जुडी कहा जाता है. पाले भाजीची जुडी. गाळलेल्या जागी योग्य पर्यायाचा क्रमांक निवडा. घोड्याच्या घराला डॅडॅश म्हणतात. घोड्याच्या घराला तबेला म्हणतात. ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, रहनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है. खालील वाक्यासाठी योग्य वाक्य प्रचार निवडा. सरपंचांनी सुमनच्या धाडसाचे कौतुक करताना तिची डॅडॅश. सरपंचांनी सुमनच्या धाडसाचे कौतुक करताना तिची पाठ थोपटली. इस तरह से कहा जाता है. पाठ थोपटने ये है वहां का वाक्य प्रचार. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते. क्वेश्चन नंबर 14. खाली दिलेल्या अर्थाची योग्य म्हण पर्यायातून निवडा. सगळीकडे सारखीच परिस्थिती असणे. तो इसके लिए जो है
पळसाला पाने तीनच, ये आएगा प्रोवर्ब. प्रामाणिकपणे काम केल्याशिवाय समाजात मान मिळत नाही. या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा योग्य अर्थ कोणता? अधोरेखित अंडरलाइन वर्ड मान, ये वाला गर्दन वाला मान नहीं है, तो समाजात मान यानी अभिमान या फिर समानता या फिर अपमान या फिर प्रतिष्ठा. तो अभिमान समानता वगैरह नहीं, तो यहाँ पर जो है ये जो मान है ये प्रतिष्ठा के लिए यूज होता है. ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन 16. खालील पर्यायातील कोणता शब्द जोड शब्द नाही? आगळा वेगळा, वेळी अवेळी, काळा निळा आणि फोर्थ वन है वेळेवर. ये हर एक जो वर्ड है आगळा वेगळा, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है. सिर्फ वेळेवर ये जो वर्ड है ये किसी भी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर आएगा. र वे गा ही र या 5 अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तयार केल्यास त्यात मध्यभागी कोणते अक्षर येईल? अगर इसका हम वर्ड बनाएंगे तो वर्ड बनेगा हीर वेगार. हीर वेगार, र वेगा हीर. तो इसमें जो है सेंटर में, मध्यभागी सेंटर में जो है वो आएगा वे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं. खालील गटात नाम असलेला पर्याय कोणता? नाम, सर्वनाम, ये सारी चीजें मराठी में होती है. अगर आपने मराठी का ग्रामर पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा. तो नाम यानी नाउन, तो सुंदर, किती, माधव, मधाळ, इसमें जो नाउन है वो है माधव. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 19. दिलेल्या वाक्यातील क्रियापद ओळखा. आकाशात तू चंद्र पाहिला का? आकाशात तू चंद्र पाहिला का? तो इसके ऑप्शन है आकाश, पाहिला, चंद्र, तू. जो क्रियापद है वो है पाहिला, देखना, सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. दिलेल्या पर्यायातून पुल्लिंगी नसलेला शब्द ओळखा. यहाँ पर पूछा नहीं है कि कौन सा वर्ड पुल्लिंगी है, कौन सा नहीं है. तो पढ़ते हैं गळा, वाळा, फळा, शाळा. जब हम मराठी में शाळा बोलते हैं स्कूल को, तो ती शाळा इस तरह से कहा जाता है. यानी शाळा जो वर्ड है वो पुल्लिंगी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा. क्वेश्चन नंबर 21. खालील शब्द गटातील निश्चितपणे अनेकवचनी असणारा शब्द ओळखा. खालील शब्द गटामधील आपल्याला अनेकवचनी शब्द. ओके. तळे, नारळ, मळे, फणस. तो इसमें जो मळे है ये है अनेकवचनी प्लूरल वर्ड. तळ, तळे. सिंगल है तो तळ, मेनी है प्लूरल है तो तळे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. स्वल्प विराम साठी असणारा योग्य विराम चिन्ह कोणते? स्वल्प विराम कॉमा. इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमा. तो हमें पता है कि कॉमा के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं. ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 23. दिलेल्या शब्दांपैकी किती शब्द अशुद्ध आहेत? यहाँ पर आपको शुद्ध और अशुद्ध शब्द पहचानने होंगे. तो अगर आप इसमें के अशुद्ध शब्द देखते जाएंगे तो आपको इसमें 3 वर्ड्स जो है वो अशुद्ध मिलेंगे. जाऊन, पुसून, किर्र. और 5 वर्ड है प्रदूषित, कोकिल, फूल, शीतल, किर्र, पूर्व. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. गीत रामायण हा काव्य संग्रह कोणी रचला? गीत रामायण हा काव्य संग्रह ग दी माडगूळकर यांनी रचलेला आहे.
अगर आप थोड़ी रीडिंग करते हो तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें आपको रीडिंग के बाद में ही समझ में आती है. लास्ट क्वेश्चन, शिक्षक दिन म्हणून कोणता दिवस साजरा करतात? 5 सप्टेंबर हा दिवस अपन शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो. ये हो गए हमारे फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो मराठी के लिए आते हैं, जिसके लिए 50 मार्क्स आपको मिलते हैं. इसीलिए मराठी का जो है ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना है. इजी होती है मराठी, कुछ हार्ड तो नहीं होती है. नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे. गुड बाय.